आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गाजर, मूली, हरी मिर्च की तीखी चटपटी अचार की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना करके तैयार करेंगे और इसे बना करके आप 1 से 1.5 साल इजीली यूज कर पाएंगे। बनाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च, 250 ग्राम मूली, 250 ग्राम गाजर ली है। सारी चीजों को हमने धो करके अच्छे से पोंछ करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, मिर्च को इस तरीके से बीच से काट करके इसे 2 टुकड़ों में तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको पहले करके रख लेना है। आप चाहे तो छोटे-छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, हमने सारे मिर्च को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे साइड करते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, मूली और गाजर के छिलके को हम निकाल करके तैयार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, आगे पीछे का हिस्सा हम उसी तरीके से काट करके तैयार करेंगे। उसके बाद मूली के हम छोटे-छोटे टुकड़े काट करके तैयार करेंगे और बीच से काट करके इसे लंबाई में हम काट करके तैयार करेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, सारे मूली को काटने के बाद इसे हम एक थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। उसी तरीके से हम सारे गाजर को भी छोटे-छोटे टुकड़ों में काट करके उसी तरीके से हम इसे भी लंबाई में काट करके तैयार करेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से पहले आपको काट करके तैयार करके रख लेना है। और ये लीजिए, हमने गाजर के भी छोटे-छोटे टुकड़े करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसे भी हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब सारी तैयारियां हो चुकी है। इसे अब हम ना धूप में 1 से 1.5 घंटे हम रहने देंगे। और ये लीजिए, 1 से 1.5 घंटे धूप में रखने के बाद हमने इसे उठा लिया है। धूप में रखने से क्या होगा ना कि इसका जितना भी मॉइस्चर होगा ना, वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी और अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे हमने पैन में 1 टेबल स्पून मेथी, 2 टेबल स्पून पीली सरसों, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून जीरा ली है। लो टू मीडियम फ्लेम पे सारे मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब मसाले से चटकने की आवाज आ जाए ना, तो समझिए मसाले अच्छी तरीके से भून चुकी है। गैस के फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने रख देंगे। सेम पैन में यहाँ पे हमने 1 कप सरसों का तेल ऐड किया है। इसे अब बिल्कुल धुआंधार गर्म करके इसे अब साइड करेंगे और ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। इधर मसाले भी जो है ना, ठंडी हो चुकी है। सारे मसाले को मिक्सी के जार में ट्रांसफर करके इसे हम बिल्कुल दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। फाइन इसे हमें बिल्कुल भी नहीं पीसना है। ये आप देख सकते हैं, हमने दरदरा पीस के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं अचार बनाने की प्रोसेस पे। एक बड़े से बर्तन में यहाँ पे हमने गाजर, मूली और हरी मिर्च ऐड की है। साथ में यहाँ पे अब हमने जो मसाले को पीस के रखा हुआ था ना, सारे मसाले को इसमें ऐड करेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून कलौंजी, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, हाफ टेबल स्पून हींग और 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हमने जो तेल गर्म करके रखा हुआ था ना, उसे हम इसमें ऐड करेंगे। आधी अभी हम इसमें ऐड करेंगे, आधी हम इसमें बाद में इस्तेमाल करेंगे। सारे मसाले को हम सारी चीजों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से अगर आप अचार बनाएंगे ना,
तो 1 से 1.5 साल ये ईज़िली चल जाएगी, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अगर आप इंस्टेंट अचार बनाएँगे ना बिना धूप के, तो वो 10 से 15 दिन ही चलेगी और अचार खराब हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से बनाएँगे ना, तो 1 से 1.5 साल ईज़िली ये यूज़ हो जाएगी। अब हम इसे एक काँच के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। काँच के जार को जब भी आप इस्तेमाल करें ना, इसे धो करके अच्छे से सुखा करके तभी आप इसमें अचार स्टोर करें। बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी होगी ना तो अचार खराब हो जाएगी और इसमें फंगस पड़ जाएगी। और ये लीजिए, सारे अचार को हमने काँच के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस अचार की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अब बची हुई तेल जो हमने रखा हुआ था ना, अचार के ऊपर हम डाल देते हैं। अगर आप थोड़ा और तेल डालना पसंद करते हो ना, तो उसे गर्म करके उसके बाद इसे ठंडा करके फिर आप इसे अचार में ऐड करें। और ये लीजिए, गाजर, मूली और हरी मिर्च का अचार बन के बिल्कुल है तैयार। एक बार आप मेरे इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आप ज़रूर से लिखिए कि आपको मेरे अचार की रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।